आप सभी को सुप्रभात। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास में हम पढ़ रहे थे रीतिकालीन प्रकरण 3 अन्य कवि के बारे में। तो 13 तक हम लोग पढ़ चुके थे रीतिकाल में, और अब अन्य कवि में दिया है 14वें नंबर पे जोधराज। तो जोधाराज के ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीमगढ़ वर्तमान नीम राणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिनमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की 56 पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। इन्होंने हिंद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में वे ही मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है, जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप ह का प्रयोग। हम्मीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीर हट लिखा, उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल में अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। कब हट करे अलावदी रणथंभवर गढ़ आही, कबह शेख सरने रहु बहुरयो महिमा साही। सूर सोच मन में करो पदवी लहो न फेरी, जो हट छणो राव तुम उतन लजय अजमेरी। सरन राखी शेख न तजो शीस गढ़ देश, रानी राव हमीर को यह दिन्हु उपदेश। कहाँ पवार जगदेव शीस आपन कर कट्यो, कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर दुख मिट्यो। सवा भार नित करत कनक विप्रन का दोनों, रहियो न दहिय कोय देव नर साग न चीनो। यह बात राव हम्मीर सुरानी इमी आशा कही, जो भई चकवे मंडली सुनो राव दिखे नहीं। जीवन मरण संजोग जग कौन मिटावे ताही, जो जन्मे संसार में अमर रहे नहीं आही। कहाँ जयत कहाँ सूर कहाँ सोमेश्वर राणा, कहाँ गए पृथ्वीराज साहदल जीत न आड़ा। हो तब मिटे न जगत में कीजे चिंता को ही, आशा कहे हम्मीर सो अब चुको मति सोही। पुंडरीक सुत सुता तासु पद कमल मनाऊं, विशद बरन बर बसन विशद भूषण हिय धयाऊं। विशद जंत्रा सुर सुध तंत्र सुंदर जेत सो है, विशद ताल एक भुजा द्वितीय पुस्तक मन मोह है। मति राजहंस हंसन चढ़ी, रटी सुरन कीर्ति विमल। जय मातु सद बरदायनी, देहु सदा बरदान बल। अब अगले नंबर पे है 15 नंबर पे बख्शी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश जी अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज के व्यास गद्दी के विजय से सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के बाद इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की हैं। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं: स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, 12 मासा 1811। तो स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, 12 मासा संवत 1811। इनमें से बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। वे शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर जो तरंगों में समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेश नहीं। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में
ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दमकत दीपति देह दामिनी सी चमकत चंचल नैना, घूंघट बीच खेलत खंजन से उड़ी दिखी लगैना, लटकती ललित पीठ पर चोटी बिच बिच सुमन संवारी, देखे ताहि मैर सुआवत मनु भुजंगनिकारी, इतते चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया, कसी भौहें हंसी कुंवरी राधिका कान्ह कुंवर सुबोली, अंग अंग उमगी भरे आनंद सो दरकत छिन छिन चोली, अरे मुकुटवार चरवाहे गाय हमारी लीजो, जाय न कहूँ तुरत की बयानी सौंपी खरक के दीजो, होहु चरावन हार गाय के बांधन हार छुरैया, कली दीजो तुम आए दोहनी पावे दूध लुरैया, कहूँ कहूँ आए बन विथिन, कहूँ कहूँ आए बन विथिन, या लीला लखी जय हैं, कहीं कहीं कुटिल कठिन कुटिलन सो सिगरे ब्रज बग रहे हैं, जो तुम्हारी इनकी ये बातें सुनी हैं कीर्ति रानी, तो कैसे परिहें पाटीते घटी कुल को पानी। अब अगले नंबर पे हैं जनकराज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1757 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत में लिखे भी गए हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं: आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरणाभरण, सिद्धांत मुक्ता, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगणी, राम रस तरंगणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दुहावली, रघुवर, करुणाभरण। उपयुक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद आगे दिया जाता है: फूले कुसुम द्रुम विविध रंग, सुगंध के चहु चाव, गुंजत मधुप मधुमत नाना रंग रज अंग भाव, सीरो सुगंध सुमध बात विनोद कंत बहंत, परसत अनंग उदोत ही अभिलाष कामिनी कंत। अगले कवि हैं अलबेली अली। अलबेली अली ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इनके अतिरिक्त इनका कोई और वृत्त ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के शतकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिनका प्रमाण इनका लिखा हुआ श्री स्तोत्र है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है। किसने? अलबेली अली ने। समय प्रबंध पदावली, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद जो है उद्धृत किए जा रहे हैं: लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, लाल तेरे लोभी लोलुप नैन, के ही रस छकनी छकै हो छबिले मानत नाहिन चैन, नींद दैन घुरी घुरी आवत अति घोरी रही कछु नैन, अलबेली अली रस के रसिया कत बिसरत ये बैन, बने नवल प्रिय प्यारी शरद रैन उजियारी, शरद रैन सुखदैन मैन मैं जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन से शीतल महिमंडल पर आयो, अतिशय सरस सुगंधा मंद गति भत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन बने नवल प्रिय प्यारी। अब अगले हैं चाचा हित वृंदावन दास। चाचा हित वृंदावन दास ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। यह दादा वल्लभ गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरी दास के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबंध, छदम लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है।
छंद लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनकी बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भरती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए जा रहे हैं मनिहारी लीला से। मीठ बोलनी नवल मनिहारी, भौं है गौल गरुड़ है, या के नयन चुटेले भारी। चुरी लखी मुख ते कहे घूंघट में मुस्काती, शशि मनु बदरी ओंट ते दुरी दरसती ही भांति। चूरो बड़ो है मोल को, नगर न गाहक कोय, मोह मेरी खाली परी आई सब घर कोय। प्रीतम तुम हो दृगन बसत हो, कहा भरोसे हमें पूछत हो। कै चतुराई करी जु हसत हो, लीजे परखी स्वरूप आपनो पुत्रिन में तुम ही तो लसत हो। वृंदावन हित रूप रसिक तुम कुंजल, लड़ावत ही उलसत हो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर पे गिरधर कवि राय। गिरधर कवि राय, इनका भी कुछ वृत्तांत नहीं है, नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 में दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यह स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियाँ दी जा रही हैं। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना कुश अरु कंस को गयो दुहुन को राज। गयो दुहुन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर भय महिमंडल सिगरे। कह गिरधर कवि राय जुगन याही चल आई, पिता पुत्र के बैर द नफा कहु कौने पाई। रहिए लटपट काटी दिन भर घाम ही में सोए, छाह नवा की बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं, जा दिन बहे बयारी टूटी जब तब जर से जय हैं। कह गिरधर कवि राय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तो छाया में रहिए। तो गिरधर दास जी का ये कुंडली है। 2 कुंडली था, साईं बेटा बाप के बिगड़े और रहिए लटपट काटी दिन भर। तो अब आगे हम पढ़ेंगे भगवत रसिक के बारे में। भगवत रसिक जो हैं ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचना काल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पय आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोहें, निभुवन करी के दंडवत बिहारी को मुख जोवें। करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर लिया प्रसाद लगे जब भोजन साधा। संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी करे, वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। हमारो वृंदावन उर और, माया काल कह तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर। छूटी जाति सत असत वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। अब हैं श्रीहठि जी। श्रीहठि जी के बारे में अब हम जानेंगे। ये श्री हित हरिवंश जी,
श्री ये जो हैं हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कशा कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया, जिनमें 11 दोहे और 103 कवित्व सवैयाँ हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विनाश में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। कौन सा ग्रंथ? राधा सुधा शतक ग्रंथ। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत प्रिय था राधा सुधा शतक। उनमें से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कल्पलता के कीधो पल्लव नवीन दो, कल्पलता के कीधो पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंजता के बनिता के हैं। पावन पतित गुण गावे मुनिता के छवि, छलय सबिता के जन के गुरुता के हैं। नवी निधि ताके सिद्धता के आदि आलय हाठी, तीनों लोकता के प्रभुता के हैं। कटे पापता के बढ़े पुण्य के पता के जिन, ऐसे पदता के वृषभानु की सुता के हैं। गिरि कीजे गोधान मयूर नवकुंजन को, गिरि कीजे गोधन मयूर नवकुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के नगर को। नर कौन तौन 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 जौन राधे राधे नाम रटै, तट कीजे वर कुल कालिंदी कगर को। इतने पे जोई कछु कीजिए कुंवर कान, रखिए न आन फेर हटी के झगर को। गोपी पद पंकज पराग कीजय महाराज, तृण कीजय रावरे गोकुल नगर को। अब अगले हैं गुमान कवि। अगले कौन है? गुमान कवि। अगले हैं गुमान मिश्र। गुमान मिश्र ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, दीपशाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रम में संवत 1800 में श्री हंसकृत नेषद काव्य का पदानुवाद नाना छंदों में किया। ये ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी, जो पिंगल में है। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 में, कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 में, अतः इनका कविता काल जो है संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषधा के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी छंद बदले हैं। इंद्र, प्रजा, वंशस्थ, मंद्र, मंदा का क्रांता, शार्दुल, विक्रीडत आदि कठिन वर्णवृत्तों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। ग्रंथारंभ में अकबर अली खां की प्रशंसा में जो कुछ इन्होंने कवित्व में कहे हैं, इससे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों में भाव जटिल नहीं है, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ के वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में यह असफलता गुमान के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, इसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं, उद्धृत किए जा रहे हैं।
दुर्जन की हानि दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही। टूटे मणिमाले निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कलह विचार ही। शंकर वरन पशु पक्षिन में पायत, अलंकर अलख ही पारे अंश भंग निराधार ही। चिर चिर राजों राज अली अकबर सुरराज, के समाज जाके राज पर बार ही। दिग्गज दबत दबकत दिक्पाल भूरी, धुरी की धुंधोरी सो अंधेरी आभा भान की। धाम और धारा को माल बाल अबला को अरी, तजत परान राह चाहत परान की। सैयद समर्थ भूप अली अकबर दल, चलत बजाय मारो धुंधुम्भी दुकान की। फिर फननि फनिस उलट तू ऐसे, चोली खोली ढोली ज्यों तमोली पाने पान की। नहाती जहाँ सुनैना नित बावली में, छूटे उरोज तल कुमकुम निरही में। श्रीखंड चित्र दृग अंजन संग साजय, मानु त्रिवेणी निधि घर ही विराजय। हाटक हंस चल्य उड़ गए नभ में, दुगुनी तन ज्योति भई। लिकसी खैंची गयो छन में, छहराई रवि छवि सोनमयी। नैनन सो निरख्यो न बनाए के, उपमा मन माही लई। श्यामल चीर मनों परसयों तेहि पै, अकल कंचन बेली नई। अब हम आगे पढ़ेंगे सरजू राम पंडित जी के बारे में, जो हम लोग पढ़ चुके पहले किसके बारे में पढ़े हम लोग? गुमान के बारे में, गुमान जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 23 नंबर पे सरजू राम पंडित। सरजू राम पंडित जैमिनी पुराण भाषा नामक एक ग्रंथ, कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया। जैमिनी पुराण दोहों, चौपाइयों में तथा कई छंदों में लिखा गया और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इनमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मधुर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाइयों का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है, उसमें गांभीर्य है। नमूने के लिए कुछ पद दिए जा रहे हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, कहा कल्पतरु का सुरधेनु। गुरुपद रज अज हरिहर धामा, त्रिभुवन विभव विश्व विश्रामा। तब लगी जग जड़ जीव भुलाना, परम तत्व गुरु जिय नहीं जाना। श्री गुरु पंकज पाँव पसाऊ, स्रवत सुधा मय तीर्थराऊ। सुमिरत होत हृदय स्नाना, मिटत मोहमय मन मलनाना। अब आगे हैं 24 नंबर पे भगवंत राय खींची। भगवंत राय खींची ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिवशंकर सरोज में लिखा गया है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्व में बनाए हैं। कौन? भगवंत राय खींची ने। यह रामायण तो इनकी ही नहीं मिलती जुलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, इसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता हम लोग देखते हैं। विदित विशाल ढाल, भालू कपि जाल की है। ओट सुरपाल की है, तेज के तुमार की। जाहि सो चपेट के गिराए गिरिगढ़ जासों, कठिन कपाट तोरे लंकनी सो मारगी। भने भगवंत जासो लागी भेंटे प्रभु, जाके त्रास लखन को छुबिता खुमारगी। ओढ़े ब्रह्म अस्त्रा की अवाति महताती बंदो, युद्ध मत माति छाती पवन कुमार की। अब आगे है सूदन। पहले हम लोग गुमान जी पढ़े, सरजू राम पंडित पढ़े, भगवंत राय खींची पढ़े, और अब हम पढ़ना चाहते हैं सूदन। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। सूदन मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित
सूदन जो है क्या लिखे, सुजान चरित अपना पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। इन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये उरूट कर न चले आए होते तो मरहठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इनकी समाप्ति 1810 से 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की है वो कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक है। मतलब मुंह से किया हुआ नहीं है, मतलब ऐतिहासिक है। जैसे आदम अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां की फतह अली का लड़ाई करने पर सूरजमल का फतह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससैन्य नाश करना, मेवाड़ मांडोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मरहठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना ने मिलकर बंगस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनते चले आए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फेहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि में एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाब जी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है। न जाने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है वे अवश्य मनोहर हैं, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से भी जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इसके अध्यायों का नाम जंग रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। बखत बिलंदन तेरी दुदुम्भी दुकारन सो, दुंद दबी जात देश देश सुख जाहि के, दिन दिन दुनों पही मंडल प्रताप होत, सूदन दुनि में ऐसे बखत न काहि के। उद्दत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरनी बाजे आवाज उछाहि के। जाहि के भरोसे अब तखत उमाहि करे, पाहि से खरे हैं जो सिपाही पातशाही के। दुहु और बंदूक जहाँ चलत बेचुक, रव होत धुक धुक किलकार कहूँ कुक। कहूँ धानुष टंकार जिनी बान झंगार, भट देत हुकार संकार मुँह सुक। कहूँ देखी दपटंत गजबाज झपटंत, अरे व्यूह लपटंत रपटंत कहूँ चुक। शमशेर सटकंत सरसेल फटकंत, कहूँ जात हटकंत लटकंत लगी झूक। दब्बत लुत्थनु अब्बत इक सुखब्बत से, चब्बत लोह अचब्बत सुनीत गब्बर से। चुट्टित फुट्टित केस सुलट्टित इक मही, जुट्टित फुट्टित शीस सुखुट्टित तेग नहीं गही। कुट्टित गुट्टित कायब छुट्टित प्राण सही, छुट्टित आयुधा छुट्टित गुट्टित देह दही। धड़धर रम धड़धरम रम धड़भरभ्रम भड़ भरम, तड़तत्तारम तड़तत्तारम, कड़क्करम कड़क्करम, घड़ घग्घरम झड़ झज्झरम झड़ झज्झरम।
अर्रम अर्रम सर्रम सर्रम सोनित अरग ढारी लुत्थ जुत्थ पावणे दे दारु धुम धुप दीप रंजक की ज्वालिका चर्बी को चंदन पुहप पल टुकन टुकन दे अच्छत अखंड गोला गोलिन की चालिका नैवेद्यनी को न साहि सहती दिली को दल कामना विचारी मनसूर पन पालिका कोटरा के विकट निकट विकट जंग जोरी सुजा भली विधि पूजा कै प्रसन्न किन्हीं कलिका इसी गल्लधारी कन्न में बक्सी मुस्क्याना हमनु बुझत हो तुसी क्यों किया पयाना असी आमने भेदन तूने नहीं जाना शाह अहमद ने तुझे अपना करी माना डोलती डोलती डरावनी खतरानी बतरानी बेबे कुड़ियन बेखी अड़ी में गुरुन पावा हो कित्थे जल्ला पेऊं कित्थे उजले भिड़ाऊं असी तुसी को ले गिवा असी जिंदगी बचावा हाँ भट्ट ररा साही हुआ चंदला वजीर बेखो यहा हाल किता वहा गुरुनुआ मनावा हाँ जावा कित्थे जावा अम्मा बाबे के ही पावांजलि यही गल अखे लखों लखों गली जावा हाँ। तो ये था सुजन जी का था, जिसमें उन्होंने सुजान चरित नाम का बहुत बड़ा जो ग्रंथ है उसी की ये कुछ छंद दिए हुए हैं। कुछ छंद का बहुत से छंद हैं इसमें। तो ये वीर गाथात्मक है, वीर रसात्मक ग्रंथ है जिनमें युद्धों का भिन्न भिन्न युद्धों का वर्णन ही है। और इससे संबंधित जो भी अध्याय है जंग नाम से यह रखा गया है। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। कितने जंगों में? 7 जंगों में। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए ही हैं और इसमें युद्ध उत्साहपूर्ण भाषण वगैरह सब कुछ इसमें दिए हुए हैं। तो अब हम आगे देखेंगे हर नारायण को। हर नारायण इन्होंने माधवा नलकाम कंदला और बैताल पचीसी नामक 2 कथात्मक हर नारायण जो है इन्होंने माधवा नलकाम कंदला और बैताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवा नलकाम कंदला का रचना काल संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कविता नीचे दिया जा रहा है। सौहें मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भाल तुंड राजे रदन उदंड के मिलन ते पाप रूप पानिप विघन जल जीवन के कुंड सो की सुजन बचावे अखिलन ते ऐसे गिरि नंदनी के नंदन को ध्यान ही में किबे छोड़ सकल अपना ही दिलन ते भुगती मुकुति ताके तुंड ने ते तिकसिता पे कुंड बांधी कढ़ती भुजुंड के विलन ते। तो हर नारायण जी का हो गया। इनका माधवा नलकाम कंदला था हर नारायण जी का और ये कवित्व दिया गया था। अब हम 27वें नंबर पे पढ़ेंगे ब्रजवासी दास। ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1827 में ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य ब्रजवासी दास ने ब्रज विलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर 2 चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविध छंदों में किया, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ब्रज विलास, जिसका प्रसार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथकार ने भी स्वीकार किया है। या मैं कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सुरही केरी। इन्होंने तुलसीदास का छंद क्रम ही लिया है। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। उसमें कहीं अवधि और या कहीं वैश्वाड़ी का नाम तक नहीं है, केवल शुद्ध यह ब्रज भाषा ही है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस का वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देखकर उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। वे चाहे जो हैं वो कहें। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक के वर्णन
किया गया है। भाषा सीधी सादी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शता जिसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की बाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं। कहती जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान्हा, कहती जसोदा कौन विधि समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंद मैं ताहि कहत हरिखान। यह देत नित माखन मोको, छिन छिन देति तात सो तुमको। जो तुम श्याम चंद को खैहो, बहुरो मी फिर माखन कह पैहो। देखत रहो खिलौना चंदा, हठ नहीं कीजे बाल गोविंदा। पा लागो हठ कर अधिक न कीजे, मैं बलि रिसही न छीजे। जसुमति कहती कहाँ धो कीजे, मांगत जंद कहाँ तय दीजे। तब जसुमति इक जलपुट लीनो, कर मैं लेते ही ऊंचो कीनो। ऐसे कही श्याम बहरावे, आव चंद तो ही लाल बुलावे। हाथ लिए तही खेलत रहिए, नैकु नहीं धारनी पै धरिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता ही है, न रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनाने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत 1830 में हो चुका था और यह संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के साथ कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंजीधन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ भी रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी भी वे विक्षिप्त हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ भी लिखे हैं। चेत चंद्रिका, गोविंद सुख विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नखशिख नाम रत्नमाला, सीताराम गुणार्णव, अमरकोश भाषा, कवि मुखमंडन। गोकुलनाथ ने ये सब ग्रंथ भी लिखे हैं। और चेत चंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशीराज की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्यिक मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो।
अतः महाभारत के तीनों अतः भाषा अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया उस अंश का नाम उसका दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों के नाम कुछ उदाहरण के लिए दिए जाते हैं। गोकुलनाथ। सखिन के श्रुति में उक्ति कल कोकिल की, गुरुजन हूँ पै पुनिलाज के कथान की। गोकुल अरुण चरना भुज पै गुंज पुंज, धुनि सी चढ़ती चंचरिक चरचान की। पीतम के श्रवण समीप ही जुगती होती, मैंने मंत्र तंत्र सुबरन गुणगान की। सौतिन के कानन में हला हल हवै हलती, एरी सुखदानी तो बजनी बिछुआन की। अब हम लोग देखेंगे, ये राधा कृष्ण विलास से है। अगला है, दुर्ग अति ही महत रचित भटन सो चहु और, ताहि घेरयो शाल्व भूपति सैन ले अति घोर। एक मानुष निकसिबे की रही कतहु न राह, परि सेना शाल्व नृप की भरी युद्ध उत्साह। लही सुदेशना की सुआज्ञा नीच कीचक जौन, जाय सिंहनी तन पास जम्बुक तथा किन्ही गौन। लग्यो कृष्णा सो कहन या भांति सस्मित बैन, यहाँ आई कहाँ ते तुम कौन हो छवि ऐन। नहीं तुम सी लखी भूपर भरी सुषमा बाम, देवी जछनि किन्नरी कै श्री सची अभिराम। कांति सो अति भरी तुम्हरो लखन बदन अप अनूप, करे गो नहीं स्वबस का को महामन मत भूप। ये महाभारत से है। अब गोपीनाथ का है, सर्वदिशी में फिरत भीषम को सुरथ मन मान, लखे सब को तहाँ भूप अलात चक्र समान। सर्वथर सब रथिन सोते ही समय नृप सब ओर, एक भीषम सहस समरन जूरो हो तह ओर। अब मणिदेव की रचना है। बचन यह सुनी कहत हो चंग्रास हंस उदार, उड़ोगे मम संग किमी तुम कहु सो उपचार। खाय जूठो पुष्ट करवित काग सुनिए बैन, कहियो जानत उड़न की शतरीति हम बल ऐन। तो हम लोग पढ़े गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव के जितने भी तीनों कवियों की जितनी भी रचना है, गोकुलनाथ और गोपीनाथ और मणिदेव की। तो गोकुलनाथ का राधा कृष्ण विलास से है और महाभारत से है, और गोपीनाथ और मणिदेव की भी रचना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बोधा कवि के बारे में। बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध में ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच विरह वारिस नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। किसने? बोधा ने। सुभान के वियोग में 6 महीने में इनको बहुत कष्ट बिताया और विरह वारिस नामक एक पुस्तक तैयार की। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए, तब अपने ही विरह वारिस से कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर इनको सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। विरह वारिस के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। बोधा के कौन कौन है? विरह वारिस और इश्कनामा। इनके बहुत से फुटकल कवित्त सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे।
बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय से एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी भाषा उनकी चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेजे, कट्टारी और कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचना इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसगे कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं। अति खीन मृणाल तिकाहु, अति खीन मृणाल के तार हुते तिहि ऊपर पाव दे आवनो है। सुई बेह के द्वार सकै न तहाँ पर तिथि को तांडव लदावनो है। कवि बोधा अनि घनी नेजहूँ ते चढ़ी तापे न चित्त डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। एक सुभान के आनन पै कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। कहियो सतक्रतु की पदवी लूटिए लखी के मुस्काहट ताको। सो कजरा गुजरान जहाँ कवि बोधा जहाँ उजरान तहाँ को। जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कबहू मिली वो वह धीरज ही में धारवै करे। उड़ते कढ़ी आवे गरते फिरे मन ही में सिरबो करे। कवि बोधा न चाण सरी कबहू नित ही हरवा सो हिरवै करो हिरैबे करे। सहते ही बने कहते न बने मन ही मन वीर विरैबो करे। हिली मिली जाने तासो मिली के जनावे हेत। हित को न जाने ताको हितु न विसाहिए। होय मगरूर तापी दूपी मगरूरी कीजे। लघु हवै चले सो ताहो लघुता निबाहिए। बोधा कवि नीति को निबेरो यही भाती है। आपको सराहे ताहि आपहु सराहिए। दाता कहा सुर कहा सुंदर सुजान कहा। आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। अब आगे हैं रामचंद्र, तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रामचंद्र, इन्होंने अपना कुछ परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री राम पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिम्न संवत 1841 में लिखा था। इनका समय संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका है। तो भाषा महिम्न के कर्ता काशी निवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित राम पंडित लिखा है और इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कहकर इनके 2 कवित्व ही सामने रख देना कर ठीक है। देखते हैं हम लोग नुपुर बजत मानी मृग से अधीन होत। मीन होत जानी चरणामृत झरनी को। खंजन से नच देखी सुषमा शरद की सी। संचय मधुकर से पराग के सरनी को। रिझि रिझि तेरी पद छवि में त्रिलोचन के। लोचन ये अम्ब धाये कैतिक धरनी को। फूलत कुमुद से मयंक से निरखी नख। पंकज से खिले लखी तरवा तरनी को। मानिए करिंद्र को हरिंद्र को सरोस हरें। मानिए तिमिर घेरे मानो किरणन को। मानिए चटक बाज जुर्रा को पटकी मारे। मानिए झटकी डारे भेक भुजगन को। मानिए कहें जो वारी धार पैदवारी ओ। अंगार बरसाइबो बतावे वारिदन को। मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति पैन भीति आई। मानिए भवानी सेवन को। आगे हम पढ़ेंगे 31 नंबर पे मंचित। ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी 2 पुस्तकें लिखी है, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमला अर्जुन
पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्सिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोसाई जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रास युक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं। उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुर भी दान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुअत कपोलन आवें, डूले आप से खुले जोर छवि बरबस मन ही चुरावें, खौर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावें, ताके बिच बिंदु रोरी को ऐसे ऐशो बेस बनावें, भ्रिकुटी बंक नैन खंजन से कंजन गंजन वारे, मद भंजन खगबीन सदा जे मनरंजन अनि यारे। ये सुर भी दान लीला से है। अचरज अमित भयो लखि सरिता, कृष्ण देव कह प्रिय जमुनासी। अचरज अमित भयो लखि सरिता, द्वितीयन उपमा कही समचरिता, कृष्ण देव कह प्रिय जमुनासी, जिमि गोकुल प्रकाशी, अति विस्तार पार पद पावन, उभय करार घाट मन भावन, बनचर बनज विपुल बहुपक्षी, अली अवली धुनि सुनी अति अच्छी, नाना जिनिस जीव सरि सैवे, हिंसा हिन असन सुचि जैवे। अब आगे हैं मधुसूदन ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेध। मधुसूदन दास ने क्या लिखा? मधुसूदन दास ने रामाश्वमेध नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्युन्माली, वीरमणि, शिव सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या के आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्य पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीता आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के साथ रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी की पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है, जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक पुष्ट स्फुटित। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी की मेल का है। सिय रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंदन करो सप्रीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशि कर सरिस सुबग नख पाती, प्रणत कल्पतरु तर सब ओरा, त्रिविधा कलुष कुंजर घन घोरा, सी चिंतामणि पारस सुरधोनु, अधिक कोटि कुन अभिमत देनु, जन मन मानस रसिक बराला, सुमिरत भंजन विपति विशाला, निरखी काल अजीत कुपि अपारा, विविध होए करि गदा प्रहारा, महावेग युत आवै सोई, अष्ट धातु में जाय न जोई, अयुत भार भरि भार प्रमाना, देखिए जमपति दंड समाना, देखी लाहि लव हनि इसुचंडा, किन्ही तुरत गदा त्रय खंडा, जिमि नभ माह मेघ समुदायी, बरसहि बारी महाझरि लाई,
तिमी प्रचंड सायक जनु ब्याला, हने कीस तन लव तेहि अकाला। भय विकल अति पवन कुमारा, लगय करन सब हृदय विचारा। आगे हैं मनियार सिंह। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: भाषा महिम्न, सौंदर्य लहरी, पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत छब्बीसी, सुंदरकांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधर्म तुमरो पर सूधि के संभारे पै। कहाँ तेरी रिद्धि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, निर्गुण पे ते परे हवे हमें दर्शात निर्धारी पै। मनियार याते मति थकित जकित, हमें के भक्ति बस धारी उर धीरज विचारी पे। बिरची कृपाल वाक्य माला या पुहुप दंत, पूजन करन काज करन तिहारी पै। तेरे पद पंकज पराग राजे राजेश्वरी, वेद वंदनीय बिरुदावली बढ़ी रहे। जाकी किनु काई पाय धाता ने, धारित्री चरची जापे लोक लोकन की रचना कढ़ी रहे। मनियार जाहि विष्णु सेवै, सर्व पोषत में शेष हने के सदा शिष्य सहस मढ़ी रहे। सोई सुरासुर के शिरोमणि, सदा शिव के भस्म के रूप हवे शरीर पे चढ़ी रहे। अभय कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जूकी, मारिवे को चाही जो सुधारी खल तरवारी। वीर हनुमंत तेहि गरजी, सुहास करी उपटी पकड़ी ग्रीव भूमि पैल परे ल पछारी। पुच्छ ते लपेटी फेरी दंतन दरदराई, लखन बकोटी चोथी देत मही डारी डारी। उधर बिदारी मारी लुत्थन कोटारी, वीर जैसे मृगराज गजराज डारे फारी फारी। अब आगे हम लोग देखेंगे कृष्णदास जी के बारे में। कृष्णदास जी मिर्ज़ापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने 1853 में माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई। माधुर्य लहरी नाम से कृष्णदास जी मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे और कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। और माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों में बनाई, जिसमें विविधा छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारण अच्छी है। एक कविता देखते हैं। कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज हो, बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइए। दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइए। बानी की सयानी सब पानी में बहाए दीजिए, जानी सो न रीति जासो दंपत्ति रिझाइए। जैसी जैसी कही जिन लही तैसी नैन न हो, धान्य धान्य राधा कृष्ण नीत ही गनाइए। गणेश। अब आगे गणेश लेखक हैं, कवि हैं। ये नरहरि बंदीजन में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 में लेकर 1810 तक वर्तमान थे। ये काशी राज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, जिसमें बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय हैं। प्रद्युम्न विजय नाटक, हनुमत पचीसी। प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के ब्रजनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विषकंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है। ला ताहि के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भये, भेंटी परस्पर कांत, बैठ सभासद मध्य तहाँ। बोले हरि इंद्र सो विनय कै, कर जोरी जो आजो दिग्विजय हमारे हाथ आयो है। मेरे गुरु लोग सब तोषित भय हैं, आजो पूरो तप दान भाग्य सफल सुहायो है। कारज समस्त सरे मंदिर में आए आप, देवन के देव मोहि धान्य ठहरायो है। सो सुन पुरंदर उपेंद्र लकी आरद सो बोले सुनो बंधु दानवीर नाम पायो है। अब आगे हैं 36 नंबर पे संबंध।
सम्मन लेखक हैं या कवि हैं। ये मल्लावा के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनकी नीति के दोहे गिरधार की कुंडलियाँ के समान गांवों तक प्रसिद्ध है। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दीनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण सम्मन का दीनों के फेर पिंगल काव्य विभूषण पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचनाकाल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे हम लोग देखते हैं। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होय, सम्मन या संसार में प्रीति करो जनी कोय, सम्मन चहो सुख देह को, तो छाड़ो ये चारी, चौरी चुगली जामिनी और पराई नारी, सम्मन मीठी बात सो होत सबे सुखपूर, जे ही नहीं सीखो बोलिबे ते ही सीखो सब धूर। अब ठाकुर लेखक हैं। आगे सम्मन के बाद इस नाम के 3 कवि, जिसमें 2 असनी के ब्रह्म भट्ट और एक बुंदेलखंड के कायस्थ, तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। असनी वाले प्राचीन ठाकुर ये रीति काल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कविता सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हैं। इनके ये 2 सवैये बहुत सुने जाते हैं। सजी सुहे दुकूलन बिचू छट्टा, सी अटान चढ़ी घटा जोवती है, सुचिति हवै सुने धुनि मोरन की, रसमात्र संयोग सजोवती है। कवि ठाकुर वै पिय दूर बसें, हम वासुन सो तन धोवती हैं, धानी वै धनी पावस की रतियाँ, पति की छतियाँ लगी सोवती हैं। बौरे रसालन की चढ़ी डारन, कुकत क्वैलिया गौ मौन गहैना, ठाकुन कुंजन कुंजन गुंजन, भौरन भीर चुपैबो चहैना, शीतल मंद सुगंधित बीर समीर, लगे तन धीर रहैना, व्याकुल किन्हो बसंत बनाए के, जाए के कंत सो को कहैना। असनी वाले दूसरे ठाकुर हैं। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पारी ब्राह्मणा 82 के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कविता पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और असनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बरनार्थ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबाध रूप में पाया जाता है। 2 उदाहरण देखते हैं हम लोग। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिन्हे, अपने झकोरन झुलावन लगी हैरी, ताही को ससेटी तृण पनत्र लपेटी धारा, धामत आकाशन दूरी धावन लगी हैरी, ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशन मों, आछी भांची रुचि उपजावन लगी हैरी, ताती सिरी बहर वियोग या संयोग वारी, आमनी बसंत की जयनावन लगी हैरी, प्रात झुका मुकी भेष छपाए के गागर, लय कर के निकरीती, जानी परी कितिक अबार, जाय परी होरी धारी ती, ठाकुर दौरी परै मोही, देखी के भागी बचीरी बड़ी सुघरी ती, वीर की सौजों की वार न देऊँ, तो मैं होरी हारन हाथ परी ती। अब तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाल ठाकुर दास था। इनके पूर्व काकोरी
जिला लखनऊ के रहने वाले थे। इनके पितामह खड़ग राय जी बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज ओरछा के मुहाब थे की पुत्री के साथ हुआ था। यही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे, इसलिए ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीक्षत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय फैलने लगी और बुंदेलखंड के दूसरे राज दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीक्षत के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांधे बुलाया। राजा पारीक्षत वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवये पड़े कि राजा पारीक्षत लौट गए। एक सवैया यह है, कैसे सुचित भय निकसों बिहसों विलसों हृदय गलवाही, ये छल छिद्रन की बतियाँ छलती छिन एक घड़ी फलवाही। ठाकुर वह जुरी एक भई रचिहे परपंच कछु ब्रज माही, हाल चवाइन की दो चाल की लाल तुम्हें दिखात की नहीं। कहते हैं कि यह हाल हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण यह भी समझकर ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर चिल्लाने लगे तब इन्होंने यह कविता पढ़ा। वेई नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहें, हरि रस चंदन चढ़ाए अंगन अंगन में, नीति को तिलक बेंद जस के दिए रहें। ठाकुर कहत मन जुकन जुते मृदुल मन, मोहन स्वरूप धारे हिम्मत हिए रहें, भेंट भय समय असमय अचाहे चाहे, औलो निबाहे आंखें एक सी किए रहें। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन रजपुतन के, दान युद्ध जुरिबे में ने कूजेन मुरके, नीत देनवारे हैं महिके महिपालन को, ये हैं विशुद्ध स्नेही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानियाँ ससुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम का विचार हैं पहचा कर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप पूरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो सारे हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही हैं, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 में हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850-1880 तक माना जाता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान जी ने निकाला है, पर इसमें भी वो दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया है। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दांबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों से उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है।
ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुखी वाणी होती हैं, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया उनमें उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से तो कुछ सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार, भावुक और हृदय पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता। अब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मगन दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता, दुःशीलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। खिन्न हो जाएंगे और उदास हो जाएंगे। कभी कर्म को ये कठिन समझते थे। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिए यहाँ इनके थोड़े से पद दिए जाते हैं। सीखी लिन्हो मिन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लिन्हो मिन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लिन्हो जस औ प्रताप को कहानी है। सीखी लिन्हो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लिन्हो मेरु और कुबेर गिरी आनो है। ठाकुर कहते या की बड़ी कठिन बात, या को नहीं भूलो कहूँ बांधियत बानो है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है। 10 बार 20 बार बरजी दही है जाही, एते पै न माने जो तो जरन बरन देव। कैसो कहा कीजे कछु आपन करो न होय, जाके जैसे दिन ताही तैसे ही भरन भेव देव। ठाकुर कहत मन आपन मगन राखो, प्रेम निहसंक रसरंग बिहरन देव। विधि के बनाए जीव ले जेते हैं तहाँ जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। अपने अपने सुठी गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पैरी, अगनान में भेजत प्रेम भरे समयों, लखी मैं बलि पा जाऊं पैरी। कहे दो ठाकुर दोन की रुचि सो रंग, हमें उमड़े दो ठाव पैरी। सखी कारी घटा बरसे बरसान में, घोटी घाव नंदगांव पैरी। वा निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ ऊर्ध्हेतु न ठानती हवे हैं। बार ही बार बिलो की घड़ी घड़ी सुरति तो पहचानती है वह। ठाकुर या मन की प्रतीति जो पैसन हूँ न मानती हवे हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनी तो विशेष के जानती हवे हैं। यह चार और उदो मुखचंद की चांदनी चारों निहारी लहरी, बलिजो जो पै अधीन पयो पिय प्यारी, तो ए तो विचारी लहरी। कभी ठाकुर चूक गयो जो गोपाल तो गए, तो तय बिगड़ी को सभारी लहरी। अब रह न रह यह समयो, बहती नदी पाए पखारी लहरी। पावस में परदेश ते आय मील पिए, और मन भाई भई है। दादुर मोर पपीहरा बोलत, तापर आने घटा उनई है। ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी, दामनी कौता की तय को गई है। री अब तो घन गौर घटा कर, जो बरसो तुम्हें धूर दई है। पिय प्यार करें जही पे सजनी, तही की सब भांति निसंयत है। मन मान करऊँ तो परौ भ्रम में, फिर पाछ परे पर पछतैयत है। कभी ठाकुर कौन की कासु कहो, दिन देख दया बिसरैयत है। अपने अटके सुन एरि भटू, निज सौत के माय के जयत है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ललक दास। बैनी कवि के भंडौवा से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है। किसने? ललक दास ने। और
जिसमें रामचंद्र के जन्म सत्योपाख्यान में रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार से वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वही इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी है और केवल 2 चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललकदास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे किए हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे गए हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए। धरि निज अंक राम को माता, दंत कुंज मुकुता समसो है, किसलय सधार आधार छवि छाजय, सुंदर चिबुक नासिका सो है, काम चाप सम भुकुटी बिजाजय, यही विधि सकल राम के अंगा। 39 नंबर पे है खुमान। ये बंदी जन थे और चरखारी के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता चला है। अमर प्रकाश, अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नखशिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, नृसिंह चरित, नृसिंह पचीसी। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़फड़ाते हुए शब्दों में कहा गया है। कुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। इनका उपनाम था मान। नीचे एक कवित्व दिया जा रहा है। आयो इंद्रजीत 10 कंधा को निबंध बना, आयो इंद्रजीत 10 कंधा को निबंध बंधा, बोलियो राम बंध सो प्रबंध किरवान को, कौ है अंशुमाल कौ है काल विकराल, भय मेरे सामुहे भय न रहे मान महे शान को, तू न सुकुमार यार लखन कुमार मेरी, मार बेसुमार को सहया घमासान को, वीर नति चितैया रन मंडल चितैया काल, कहर बितैया हो जितैया मघवान को। अब आगे हैं नवलदास कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले थे और समर्थ नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत सी ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं: रास पंचाध्यायी, रामचंद्र विलास, शंका मोचन, जौहरीन तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, शुक्र रंभा संवाद, नाम चिंतामणि, मूल भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, आल्हा रामायण, रुक्मणी मंगल, मूल ढोला, रहस्य लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमेरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना बहुरूपता का आभास देती है। रूपता का इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई है, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों के उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रजभाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद्य नीचे हम देखते हैं। अभव अनादि अनंत अपारा अमन अप्राण अमर अविकारा, अभव अनादि अनंत अपारा अमन अप्राण अमर अविकारा, अग अनीह आत्म अविनाशी, अगर अगम अनु अगोचर अबिरलवासी, अग अनीह आत्म अविनाशी, अगम अगोचर अबिरलवासी, अकथनित अद्वैत अरामा, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा, सगुण स्वरूप सदा सुषमा निधान मंजू, बुद्धि गुण गुणन अगाध बनपति से, भनय नवलेश फैल्यो विशद महिष में यस, बरनी न पावे पार झार फनपति से, जगत निज भक्तन के कलुष प्रभंजय रंजे, सुमति बढ़ावे धान 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 पति से, अवर न दूजो देव सह प्रसिद्ध यह, सिद्धि बरदैन सिद्ध इस गणपति से। अब हम पढ़ेंगे अगर राम सहाय दास के बारे में। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले भगवान
भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुसरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास पहुँचते हैं, पर यह कहना है कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं। रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना ही नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग वैदग्ध्य से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आँखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी हैं, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी और ककहरा। राम सहाय ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? 3। और राम सतसई तो लिखे ही थे, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी और ककहरा। तो वाणी भूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्त तरंगिणी पिंगल का। वाणी भूषण अलंकार ग्रंथ है और वृत्त तरंगिणी पिंगल का। ककहरा जैसी की खरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से 1880 माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। गड़े नुकीले लाल के नैन रहे दिन रैनी, तब नाजुक ठोड़ी न क्यों गाड़ परे मृदुबैनी। भटक न चटपट झटक के अटक सुनट के संग, लटक पीत पट की निपट हटकट कटक अनंग। लागे नैया नैन में क्यों कहा धो मैन, नहीं लागे नैना रहे लागे नैना नैन। गुल फनिब लगी ज्यों त्यों करो गयो, करी करी साहस जोर, फिर न फिरियो मुरवान चपी चित अति खात मरोर। यो विभाति दस नावली ललना मदन मझार, पति को ना तो मान के मनु आई उडमार। अब चंद्रशेखर जो हैं ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज करम सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में रहे। इनका देहांत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हम्मीर हठ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम हैं विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नख शिख, वृंदावन शतक, गृह पंचाशिका, नाजक ज्योतिष, माधवी बसंत।